नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MD में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग नरेशन पे कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। कुछ सेंटेंसेस डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं, उसको स्पीच भी बोलते हैं ना। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, रूल्स देख लिए थे और 10 सेंटेंस देख लिए थे। आज कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा आपको मिले। जैसा कि मैंने कहा था कि नरेशन में रूल्स जानना अलग बात है, लेकिन मोर एंड मोर सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और इस चैप्टर में खास करके मैं कोशिश करूंगा कि जितना अधिक सेंटेंसेस हो सके उस पर मैं प्रैक्टिस करवा दूँ, ठीक ना। और जब स्पेशल रूल्स आएंगे उस पर भी मोर एंड मोर सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवा दूँगा। चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस की तरफ। मैं नोट करके लाया हूँ, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है डायरेक्ट में, माई फादर सेज टू माई मदर। डायरेक्ट में है, माई फादर सेज टू माई मदर। मेरे पिताजी मेरे माँ से कहते हैं, क्या कहते हैं जी? आई लव यू। अच्छी बात है। अब आपको बदलना है इसको इनडायरेक्ट में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था वैसे ही आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। से में एस टूटा हुआ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल है, कोई भी हो, प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने बताया है रूल्स में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट में यहां पर हो या किसी में हो, देखते हैं। अब उसके बाद जो कनेक्टर है उसके बाद में सोचेंगे तो आई लव यू एसर्टिव सेंटेंस, मतलब स्टेटमेंट है, तो उसमें कनेक्टर दैट लगाएंगे। उसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउन देख लेंगे। चलिए, अब सेज टू है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिया है माई मदर, तो यहां से को टेल में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे माई फादर टेल्स माई मदर माई फादर टेल्स माई मदर दैट। कनेक्टर दैट क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट है। अब आई यहां है, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है वो बदलता है। तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। माई फादर के लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही। और लव, तो ही, आई के लव था तो ही के लव्स हो जाएगा, ही लव्स। और यू सेकेंड पर्सन, और इस किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? माई मदर। माई मदर, तो ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? हर। हो गया। माई फादर टेल्स माई मदर दैट ही लव्स हर। आगे और सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है, माई सिस्टर सेज टू मी। माई सिस्टर सेज टू मी, क्या कहती है बहन? आई लव यू। बहन भाई से सबसे अधिक प्यार करती है, तो चेंज करिए। सेज है प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं। उसके बाद प्रोनाउन देखते हैं। कनेक्टर आई लव यू एसर्टिव सेंटेंस, कनेक्टर दैट। से के बाद टू लगा है, ऑब्जेक्ट है मी, तो टेल में कन्वर्ट होगा। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? माई सिस्टर टेल्स मी दैट आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर, तो शी हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में रहेगा। आई के लिए लव फर्स्ट पर्सन, इसके लव्स हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, यहां ऑब्जेक्ट में ही लिखना है तो मी ही रहेगा। तो हो गया, माई सिस्टर टेल्स मी दैट शी लव्स मी।
अगला सेंटेंस एक और लेते हैं डायरेक्ट में। अगला है माई स्टूडेंट सेज टू मी, माई स्टूडेंट से टू मी, माई स्टूडेंट्स से टू मी क्या होगा? वी लव यू। अच्छा है, स्टूडेंट्स भी टीचर को बहुत प्यार करते हैं। वी लव यू, मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं वी लव यू, मतलब हम लोग आपको प्यार करते हैं। तो वी लव यू वेरी मच, ये जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। इंडायरेक्ट में बनाते हैं। सबसे पहले से है प्रेजेंट टेंस, इसके वर्ब में कोई बदलाव नहीं। टू लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, टेल में कन्वर्ट होगा। वी लव यू स्टेटमेंट है, कनेक्टर दैट। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। माई स्टूडेंट्स टेल मी, स्टूडेंट्स है तो टेल होगा ना, थर्ड पर्सन प्लूरल V1, टेल मी दैट वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, उनके लिए सब्जेक्ट में दे हो जाएगा, दे। लव का लव ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल में V1 लगता है। और यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है और ऑब्जेक्ट में ही चाहिए, मी। क्या हो गया? माई स्टूडेंट्स टेल मी दैट दे लव मी। तो ये सब सेंटेंसेस इनिशियल स्टेजेस में मैं आपका कनेक्टर और चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे करते हैं उसके लिए लिख कर लाया हूँ। आगे मैं वर्ब के लिए लाऊंगा, कनेक्टर का भी तो रहता ही रहता है, सेंटेंस पैटर्न में भी होगा। अभी हम लोग इसको देखते हैं और सेंटेंसेस देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। सेंटेंस छोटा हो लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में कुछ लंबे सेंटेंस भी लाएंगे। अभी स्टार्टिंग पीरियड है, स्टार्टिंग फेज में थोड़ा इजी देंगे। आगे और सेंटेंसेस, आई से टू माई स्टूडेंट्स, डायरेक्ट में है आई से टू माई स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? आई ऑल्सो लव यू। टीचर तो ऐसे भी अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करता है और उसमें भी जब वो उतना प्यार करते हैं तब तो और बढ़ जाता है। तो लिखते हैं सबसे पहले से टू, से है प्रेजेंट, इसके वर्ब में कोई बदलाव नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं। से टू है, ऑब्जेक्ट है तो से टेल में कन्वर्ट होगा। आई ऑल्सो लव यू स्टेटमेंट है, कनेक्टर दैट लगेगा। बाकी आगे देखते हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? आई टेल माई स्टूडेंट्स दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई ही है तो आई ही रह जाएगा। आई ऑल्सो लव यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। माई स्टूडेंट्स उनके लिए ऑब्जेक्ट में देम हो जाएगा। हो गया। आई टेल माई स्टूडेंट्स दैट आई ऑल्सो लव देम। आगे डायरेक्ट में और सेंटेंस है, माई स्टूडेंट्स से टू मी, माई स्टूडेंट्स से टू मी क्या कहते हैं विद्यार्थी? वी हैव ऑलवेज फॉलोड यू, वी हैव ऑलवेज
फॉलोड यू। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि हम लोगों ने हमेशा आपको फॉलो किया है, आपकी बात मानी है, आप जैसा कहें वैसा किए हैं। ठीक है, करना ही चाहिए। से लगा है प्रेजेंट, इसके वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं। से टू है, ऑब्जेक्ट है, टेल में कन्वर्ट होगा। ये स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो कनेक्टर दैट लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इन सेंटेंसेस में मेनली चेंज ऑफ प्रोनाउन आपका क्लियर करने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल के हम ला रहे हैं। देखिएगा, तो माय स्टूडेंट्स टेल मी दैट वी, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माय स्टूडेंट्स है तो सब्जेक्ट के रूप में दे हो जाएगा। दे हैव ऑलवेज, क्योंकि टेंस में कोई बदलाव नहीं, जैसे रहेगा वैसे रहेगा। फॉलोड, दे हैव ऑलवेज फॉलोड यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो मी ही रह जाएगा। तो दे हैव ऑलवेज फॉलोड मी, शायद ये कट जाए इसलिए नीचे नीचे लिख देते हैं। दे हैव ऑलवेज फॉलोड मी। डायरेक्ट और सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेज टू मी, माई फ्रेंड सेज टू मी, क्या कहता है मित्र जी, आई शैल हेल्प यू। मेरा दोस्त मुझसे कहता है आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, सेज टू है, प्रेजेंट है, रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट टेंस में कोई बदलाव नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं। से टू है, ऑब्जेक्ट है तो टेल लगेगा। आई शैल हेल्प यू स्टेटमेंट है, एसेटिव सेंटेंस है, करेक्टर दैट लगेगा। बाकी प्रोनाउन देखते हैं। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेज के बदले में टेल्स हो जाएगा। टेल्स मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन को चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ इस सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट को क्या है, माई फ्रेंड, तो सब्जेक्ट के रूप में ही हो जाएगा। और सी भी हो सकता है क्योंकि फ्रेंड कॉमन जेंडर में आता है। मैं जेंडर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि फ्रेंड फीमेल भी हो सकती है, फ्रेंड मेल भी हो सकता है, इसलिए सी ही कोई लगा सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा है कि आप पब्लिक दे के लिख दीजिए ही और शी, तो एग्जामिनर समझेगा कि आप ज़्यादा सिंसियर हैं। ऐसे ही लगाइएगा या शी लगाइएगा तो गलत नहीं होगा, नहीं लिखना ऐसे चाहिए मेरे ख्याल से। तो ही और शी, शैल जो है विल में बदल जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन के लिए जनरली शैल लगता है, बाकी सबके लिए तो विल ही लगता है ना। तो ही और शी विल हेल्प, टेंस में कोई बदलाव तो होगा नहीं। तो यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही चाहिए तो मी ऑलरेडी रेडीमेड बना बनाया माल है, कर दीजिए। तो माई फ्रेंड टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी या शी विल हेल्प मी। और सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है, बिंदु सेज टू माला, बिंदु सेज टू माला, आई कैन बीट यू। बिंदु माला से कहती है, जनरली बिंदु फीमेल्स का नाम होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आजकल नाम से जेंडर क्लियर करना, सेक्स डिटरमाइन करना ये बड़ा मुश्किल काम है कि मेल के लिए कि फीमेल के लिए है। लेकिन जनरली नॉर्मली बिंदु जो है लड़कियों का ही नाम होता है और माला भी वही वैसा ही है, नॉर्मली लड़कियों के लिए। अब कोई अपने बेटे का नाम माला रख दे वो अलग बात है। तो बिंदु सेज टू माला,
बिंदु माला से कहती है, दोनों फीमेल्स हैं, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकती हूँ, मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। बीट मतलब हराना भी तो होता है। तो इनडायरेक्ट, सेज है, प्रेजेंट है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं, ठीक है। आई कैन बीट यू स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है तो दैट लाइक कनेक्टर लगेगा। से टू है तो टेल में बदलेगा, तो हो जाएगा बिंदु टेल्स माला दैट, आई फर्स्ट पर्सन, बिंदु फीमेल है तो शी, कैन रहेगा, बीट रहेगा, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट आंसर माला, माला के लिए हर, चूंकि ऑब्जेक्ट में शी का हर हो जाता है। तो बिंदु टेल्स माला दैट शी कैन बीट हर, ठीक ना। तो इस तरीके से और कुछ सेंटेंस देते हैं, इसको मिटाते हैं। मैंने कहा था ना, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कारगर है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी आपके इन इनिशियल स्टेज में सेंटेंसेस से चेंज ऑफ प्रोनाउन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट में रख के हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट में लाएंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को फ्यूचर में रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में रखेंगे। जितने रूल बताए हैं उस पर लाएंगे। और भी कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो इनिशियल में मैं नहीं बताया है, उन रूल्स को इन सब के बाद बताएंगे। क्योंकि एग्जाम्स में जनरली बहुत आसान क्वेश्चंस होते नहीं हैं। आगे, मंटू सेज टू बिंदु, मंटू सेज टू बिंदु, क्या कहता है मंटू बिंदु से जी? आई लव यू एंड योर ड्रेस, आई लव यू, यू एंड योर ड्रेस। बिंदु माला से मंटू बिंदु से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे ड्रेस को बहुत बहुत प्यार करता हूं, बहुत पसंद करता हूं। तो अब देखिए, सेज टू है, सेज है तो प्रेजेंट टेंस क्लियर है, और टू लगा है, ऑब्जेक्ट है तो टेल लगना है, ये भी क्लियर है। आई लव यू एंड योर ड्रेस, ये स्टेटमेंट है तो कनेक्टर दैट लगना क्लियर है। आगे चेंज ऑफ प्रोनाउन देखते हैं, पहले इसको लिखा जाए। इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे? बिंदु टेल्स, मंटू टेल्स बिंदु, दैट आई फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मंटू, उसके लिए सब्जेक्ट में ही हो जाएगा। ही के लिए लव्स होगा, ही लव्स। यू सेकंड पर्सन, कौन है? बिंदु, बिंदु के लिए ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा। एंड योर सेकंड पर्सन, फिर वही बिंदु, उसके लिए योर का फॉर्म क्या होता है? सी में हर होता है, हर ड्रेस। हो गया। मंटू टेल्स बिंदु दैट ही लव्स हर एंड हर ड्रेस। आगे